तो दोस्तों आज का जो हमारा वीडियो है वो है इंडेक्सेस मतलब सूचकांक के बारे में। ये एक करंट अफेयर का टॉपिक है। हम जानते हैं कि करंट अफेयर कोई सा भी एग्जाम हो जिसमें करंट अफेयर पूछा जाता है उसमें हमारा इंडेक्सेस सूचकांक से हमारा क्वेश्चन जरूर से जरूर होता है। एक या दो क्वेश्चन हमारा कंफर्म है कि इस टॉपिक से हमारा आते ही आते हैं। तो अगर ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो हमें इसको पढ़ना जो है क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आज के वीडियो में हमने जितने भी इंडेक्सेस हैं जो 2020 के जितने भी इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस हैं उन सबको कवर करने की कोशिश की है। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे आपको सारे के सारे इंडेक्सेस आसानी से याद हो पाएँ। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। उसमें जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है वो हमारा पहला क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है कि वैश्विक पशु संरक्षण सूचकांक 2020 में बेहतर प्रदर्शन करने वाले 50 देशों में भारत का स्थान कौन सा है। ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है दूसरा, मतलब भारत का जो स्थान है वो कौन सा स्थान है, दूसरा स्थान। अब इस रिपोर्ट को जारी कौन करता है? इस रिपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय पशु कल्याण चैरिटी और वैश्विक पशु संरक्षण मतलब वर्ल्ड एनिमल प्रोटेक्शन और इंटरनेशनल एनिमल वेलफेयर चैरिटी, इन दोनों का संयुक्त रूप से ये क्या करते हैं, इस रिपोर्ट को जारी करते हैं। ठीक है। वर्ल्ड एनिमल प्रोटेक्शन जो है इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? ये लंदन यूके में है। इसकी स्थापना 1981 मतलब 1981 में हुई थी। ठीक है। रैंकिंग ये लोग किस प्रकार से देते हैं? रैंकिंग देते हैं ए से लेकर के जी के बीच में। मतलब अगर जो देश टॉप पे है, जो एनिमल वेलफेयर में एनिमल प्रोटेक्शन में जो टॉप पे देश है उसको रैंकिंग मिलेगी ए। और जो सबसे घटिया देश है, मतलब एनिमल का बिल्कुल प्रोटेक्शन नहीं कर रहा है, उनके वेलफेयर के लिए बिल्कुल नहीं सोच रहे हैं, ठीक है, तो उनको रैंकिंग देती जाती है जी। भारत की जो रैंकिंग है, भारत इस समय जो रैंकिंग भारत को मिली है वो मिली है सी रैंकिंग। ठीक है। टॉप में जो रैंकिंग है वो दी गई है, सबसे जो टॉप रैंकिंग दी गई है वो बी रैंकिंग दी गई है। ए रैंकिंग किसी भी देश को नहीं मिली है। 2020 की जो रैंकिंग है उस रैंकिंग के हिसाब से जो ए ग्रेड है, ए ग्रेड किसी भी देश को नहीं मिला हुआ है। मतलब कोई सा भी ऐसा देश नहीं है जो वेलफेयर चैरिटी, एनिमल की वेलफेयर चैरिटी में या एनिमल प्रोटेक्शन में बहुत अच्छी क्वालिटी में हो। ठीक है। तो जो रैंकिंग प्रोवाइड की गई है वो इस साल बी से प्रोवाइड की गई है। ठीक है। भारत को सी रैंकिंग मिली है। बी रैंकिंग में कौन कौन से देश हैं? बी रैंकिंग में आपका है ऑस्ट्रिया, यूके, डेनमार्क, ये सारे देश आपके क्या हैं, बी रैंकिंग में हैं। और अजरबैजान और ईरान, कौन? ईरान और अजरबैजान, ये आपकी कौन सी रैंकिंग में है? मतलब सबसे घटिया वाली रैंकिंग, मतलब जी रैंकिंग पे है। क्लियर। भारत की रैंकिंग सी है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी सारी बातें पता चल जाती हैं। टोटल कितनी कंट्रीज का किया गया था सर्वे? टोटल 50 कंट्रीज का इसमें सर्वे किया गया था। क्लियर है। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार एशिया के सबसे धनी व्यक्ति कौन बन गए हैं। ठीक है। अभी तक जो एशिया के सबसे धनी व्यक्ति थे वो थे जैक मा। जैक मा कौन? अलीबाबा के संस्थापक जैक मा। लेकिन इस समय जो हैं वो हैं कौन भैया? मुकेश अंबानी, अपने मुकेश अंबानी। कौन से नंबर पे? छठवें नंबर पे पहुंच गए हैं। एक तो वर्ल्ड में और एशिया में बन गए हैं पहले नंबर पे। वर्ल्ड में छठवें नंबर पे अमीर हो गए हैं मुकेश अंबानी, और एशिया में पहले नंबर पे। अब अगर वर्ल्ड में ये छठवें नंबर पे हैं तो पहले नंबर पे कौन है? पहले नंबर पे हैं आपके जेफ बेजोस। जेफ बेजोस कौन है? अमेजन के सीईओ जेफ बेजोस। ठीक है। पहले नंबर पे हैं जेफ बेजोस, दूसरे नंबर पे हैं आपके बिल गेट्स। मुकेश अंबानी आपके छठवें नंबर पे हैं। अजीम प्रेम जी जो विप्रो के संस्थापक हैं ये आपके 77 नंबर पे हैं। ली किया सिंह ये आपके 35 पोजीशन पे हैं। और जैकमा जो अभी तक टॉप पोजीशन पे थे अब पहुंच चुके हैं 21 पोजीशन पे। क्लियर है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी बातें पता चल जाती हैं कि ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार एशिया के सबसे धनी व्यक्ति कौन बन गए हैं? वो बन गए हैं मुकेश अंबानी। अगला क्वेश्चन जो है हमारा तीसरा क्वेश्चन, सिप्री के आंकड़ों की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य खर्च करने वाला कौन सा देश है? दुनिया का तीसरा तीसरा पूछ रहा है। पहला कौन सा है? पहला है इसमें अमेरिका, दूसरा है चाइना और तीसरा है देश हमारा भारत। तो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश कौन बन गया है? भारत बन गया है। पिछले साल चौथे नंबर पे था और इस साल बन गया है तीसरे नंबर पे। तो इस साल चौथे नंबर पे कौन पहुंच गया? इस साल चौथे नंबर पे पहुंच गया आपका सऊदी अरेबिया। ठीक है। पहले नंबर पे अमेरिका, दूसरे नंबर पे चाइना और तीसरे नंबर पे भारत, और चौथे नंबर पे आपका हो चुका है चाइना। सिप्री मतलब है स्टॉक होम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। कितना? स्टॉक होम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वो है स्टॉक होम से है, तो स्टॉक होम पे ही है। स्टॉक होम कहाँ है? हमारा स्वीडन में है। ठीक है। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी सारी बातें पता चलती हैं। चौथा क्वेश्चन की ओर अगर हम बढ़ें तो चौथा क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, हाल ही में आई संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार ई कचड़े का सबसे बड़ा भाग निकालने वाला शीर्ष देश कौन सा है। ठीक है। सबसे पहले जानते हैं कि ई कचरा होता क्या है। ई कचरा क्या होता है? जैसे हमारा जितना भी हम इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें यूज़ करते हैं, जैसे कंप्यूटर है, लैपटॉप है, मोबाइल है, चिप है, पेन ड्राइव है, ये जितनी भी सारी चीज़ें, मतलब जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं, इन सारी चीज़ों जो खराब हो जाती हैं, खराब होने के बाद ये हमारी क्या हो जाती हैं? वेस्ट मटेरियल बन जाती हैं। और इस वेस्ट मटेरियल को हम लोग क्या करते हैं? इस वेस्ट मटेरियल को हम लोग वैसे ही फेंक देते हैं, मतलब बिना डिकम्पोज किए हुए। और ये डिकम्पोज होते भी नहीं है क्योंकि ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक मीडियम जो है वो बिल्कुल पूरी तरह से डिकम्पोज नहीं हो पाते। तो ये भी क्या है? एक तरह के वेस्ट हैं जो हमारे एनवायरनमेंट के लिए क्या है? बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के लिए हमारे क्या है? बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। अब अगर हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, हम आज की दुनिया में हम जानते हैं कितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें यूज़ हो रही हैं। जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें यूज़ होंगी उतना ज़्यादा वेस्ट भी निकलेगा। तो इसीलिए संयुक्त राष्ट्र ने अपनी रिपोर्ट में जारी किया है कि भैया
कौन सा देश, जैसे चाइना सबसे ज़्यादा जो मैन्युफैक्चरिंग करता है इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों की, वो कौन करता है? चाइना। तो सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग जो चाइना में होती है, तो सबसे ज़्यादा वेस्ट भी कहाँ जनरेट होता है? वो जनरेट होता है चाइना में। उसके बाद जो जनरेट होता है वेस्ट, वो अमेरिका में जनरेट होता है, और तीसरे नंबर पे भारत में जनरेट होता है सबसे ज़्यादा वेस्ट। तो रिपोर्ट के अनुसार बताया गया कि भैया इतना ज़्यादा वेस्ट जनरेट हो रहा है, आप अपने देश में ई वेस्ट को जो जनरेशन उसको कम करिए। अदरवाइज एक दिन इतना ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा कि जो है एनवायरनमेंट की पूरी क्या है, वो डिग्रेड हो जाएगी। जैसे ई वेस्ट है, उसको हमने सॉइल में फेंक दिया, तो वो सॉइल की फर्टिलिटी हमारी कम कर देता है। सॉइल की जो भी हमारी फर्टिलिटी है उसको क्या है, अफेक्ट करता है हमारा ई वेस्ट। और बहुत मान ली नदी में फेंक दिया, तो वहाँ भी हमारा क्या है, एनवायरनमेंट को हमारा क्या कर रहा है, अफेक्ट कर रहा है। तो ई वेस्ट इसलिए, ई कचरा जो है जितना भी है, वो हमारे लिए क्या हो जाता है, एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज़्यादा कंसर्न है। तो संयुक्त राष्ट्र अपनी रिपोर्ट में बताया कि भैया जिस कंट्री में सबसे ज़्यादा कचरा वेस्ट हो रहा है उनके नाम लिए हैं। तो पहले नंबर पर हमारा चाइना है, दूसरे नंबर पर अमेरिका है, और तीसरे नंबर पर हमारा कौन सा देश है? भारत देश है। क्लियर है? इतनी बातें हमें पता चलती हैं इस क्वेश्चन से। पांचवा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी विश्व मादक पदार्थ रिपोर्ट के अनुसार 2018 में सबसे ज़्यादा अफीम किस देश में जब्त की गई है? अफीम अफीम सबसे ज़्यादा जब्त की गई है, वो जब्त की गई है ईरान में। क्लियर है? दूसरे चौथे नंबर पे कौन है? हमारा भारत। भारत की जो रैंकिंग है वो चौथे नंबर पे है, और ईरान की जो रैंकिंग है वो पहले नंबर पे है। क्लियर? तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी बातें पता चल जाती हैं कि विश्व मादक पदार्थ रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा जो अफीम जब्त की गई है वो ईरान देश में जब्त की गई है। हाल ही में जारी ग्लोबल रियल इस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स में, रियल इस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स मतलब ग्लोबल रियल इस्टेट ग्लोबल रियल इस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स में भारत की जो रैंकिंग है वो कितनी है? इस इंडेक्स के अनुसार भारत की जो रैंकिंग है वो है रैंकिंग 34। कितनी कंट्रीज़ के बीच में? 99 कंट्रीज़ के बीच में। कितनी कंट्रीज़ के बीच में? 99 कंट्रीज़ के बीच में। पहली जो रैंकिंग है वो किसकी है? यूके, लंदन यूके की जो रैंकिंग है वो है पहली रैंकिंग। ठीक है? 99 देशों की 163 कंट्रीज, 163 सिटीज़ को इसमें शामिल किया गया था, जिसमें जो पहली सिटी है वो है हमारी लंदन यूके की, मतलब यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन की। ठीक है? रिपोर्ट लॉन्च कौन करता है? इस रिपोर्ट को लॉन्च करता है जोन्स लैंग लासला इनकॉर्पोरेटेड, मतलब जेएलएल के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है, जो कि एक प्राइवेट संस्था है। क्लियर? तो भारत की रैंकिंग इसमें कितनी है? भारत की रैंकिंग है 34, और पहली रैंकिंग जो है वो है यूके की। क्लियर? इतनी बातें हमें इस क्वेश्चन से पता चल जा रही हैं। आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार देश में राज्यों के बीच बाजार उधार में सबसे शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य है? मतलब जब दो राज्य आपस में व्यापार करते हैं, एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच में जब व्यापार होता है, उस उनमें सबसे ज़्यादा जो उधारी है वो किस राज्य के ऊपर है? सबसे ज़्यादा जो उधारी है वो तमिलनाडु राज्य के ऊपर है। ठीक है? आरबीआई ने अभी एक आंकड़ा जारी किया है भाई कि सबसे ज़्यादा जो उधारी है वो किस राज्य के ऊपर है? वो तमिलनाडु राज्य के ऊपर है। ठीक? इस क्वेश्चन से हमें ये पता चलता है। अब तमिलनाडु की बात है, तमिलनाडु के जो हमारे सीएम हैं वो कौन से हैं? पलानीस्वामी हैं। कौन है? पलानीस्वामी। और जो हमारे गवर्नर हैं वो कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। ठीक है? और इतनी बातें हमें पता चलती हैं तमिलनाडु से। अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ें, तो हमारा बोल रहा है कि ईआईयू की रिपोर्ट के अनुसार एशिया प्रशांत देशों के बीच में कैंसर की तैयारी के मामले में भारत कौन से स्थान पर है? ईआईयू मतलब इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट, जिसका हेडक्वार्टर आपका कहाँ है? लंदन यूके में। कहाँ है? लंदन यूके में हमारा हेडक्वार्टर है इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट का। इसके अनुसार एशिया पैसिफिक रीजन मतलब एशिया प्रशांत देशों में के बीच में कैंसर की तैयारी के मामले में भारत कौन से स्थान पर है? इसका जो सही आंसर है वो है आठवां, मतलब भारत हमारा 8वें स्थान पर है। और जो टॉप में है वो कौन है? वो है हमारा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है? टॉप में हमारा कौन सा देश है? ऑस्ट्रेलिया। और भारत है हमारा 8वें स्थान पर ईआईयू की रिपोर्ट के अनुसार। क्लियर है? इस क्वेश्चन से हमें इतना पता चल जाता है। नवा क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि सरकारी आंकड़ों के अनुसार सौर रूफटॉप संयंत्रों की स्थापना में कौन सा राज्य सबसे ऊपर है? सोलर रूफटॉप प्लांट क्या होता है कि जैसे हमारा घर है, घर के ऊपर हम सोलर पैनल लगा लें छत पर लगाना मतलब रूफ पर, रूफ के ऊपर लगा रहे हैं तो रूफ टॉप प्लांट। सोलर रूफ टॉप प्लांट जो छत के ऊपर जो हमारे रूफ टॉप प्लांट लगे होते हैं उनको सोलर रूफ टॉप प्लांट लगा रहे हैं। तो किस राज्य में सबसे ज़्यादा सोलर रूफ टॉप प्लांट लगे हुए हैं? तो ये है राज्य है हमारा गुजरात। गुजरात में एक योजना चल रही है जो सबसे ज़्यादा फेमस है, वो कौन सी है? सूर्य गुजरात। सूर्य गुजरात में आपको गुजरात सरकार सब्सिडी दे रही है सोलर रूफटॉप प्लांट लगाने के लिए। सोलर रूफटॉप प्लांट को इतना प्रमोट क्यों किया जा रहा है? क्यों? क्योंकि रूफटॉप सोलर से जो हमारी बिजली जनरेट होगी वो क्या है? इकोनॉमिक फ्रेंडली है। मतलब इकोनॉमी के लिए हम सॉरी मतलब एनवायरमेंट के लिए, इकोनॉमिक बोल रहा हूँ, इकोनॉमिक नहीं, एनवायरमेंट फ्रेंडली है हमारी। क्या है? इकोनॉमिक और एनवायरमेंट दोनों फ्रेंडली है। ठीक है? इससे क्या है, जो हमारा जो भी हमारा नेचुरल रिसोर्स है, जो सन की एनर्जी से हम क्या कर सकते हैं? हम बिजली पैदा कर सकते हैं अगर हम सोलर रूफटॉप प्लांट अपने घर पे लगाते हैं। तो इससे हमारा क्या है कि एनवायरमेंट फ्रेंडली है। और सबसे ज़्यादा जो हमारा रूफटॉप प्लांट लगाया है वो किस राज्य ने लगाया है? वो गुजरात राज्य ने लगाया है। लगभग 64%, मतलब टोटल इंडिया का 64% जो लगाया है वो किस राज्य ने लगाया है? गुजरात राज्य ने। गुजरात राज्य के जो सीएम है वो कौन है? विजय रूपाणी। और गवर्नर जो है वो है आचार्य देवव्रत। इतनी बातें हमें याद रखनी है। दूसरे नंबर पे कौन है? दूसरे नंबर पे हमारा महाराष्ट्र है। ठीक है ना? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार स्थिरता सूचकांक में भारत किस स्थान पर है? स्थिरता सूचकांक मतलब सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर है? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है, भारत हमारा है 77 पोजीशन पे। कौन सी पोजीशन पे? 77 पोजीशन पे। 180 देशों में हमारा भारत जो है वो 77वें पोजीशन पे है। पहले नंबर पे कौन सा है? पहले नंबर पे जो हमारा देश है वो है नॉर्वे।
कौन है, नॉर्वे, और दूसरे नंबर पे है हमारा साउथ कोरिया। ठीक है, जारी कौन करता है इस रिपोर्ट को, जारी करता है WHO, यूनिसेफ और द लेसेंट मेडिकल जर्नल। द लेसेंट मेडिकल जर्नल, WHO और संयुक्त राष्ट्र बाल कोष संघ मतलब यूनिसेफ के द्वारा ये रिपोर्ट हमारी जारी की जाती है। इस रिपोर्ट में जो भारत की रैंकिंग है वो कितनी है, 77। क्लियर है ना। WHO का हेडक्वार्टर कहाँ है, WHO का जो हेडक्वार्टर है वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसकी स्थापना कब हुई थी, WHO की जो स्थापना हुई थी वो 1948 में हुई थी। यूनिसेफ, यूनिसेफ का जो हमारा हेडक्वार्टर है, यूनिसेफ का हेडक्वार्टर है हमारा न्यूयॉर्क में, और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1946 में। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी सारी बातें याद रखनी है। क्लियर है। स्थिरता सूचकांक में भारत की रैंकिंग कितनी है, 77। वर्ल्ड वाइड एजुकेटिंग फॉर द फ्यूचर इंडेक्स वेफी 2019 में भारत का कौन सा स्थान हासिल किया है। इस रिपोर्ट के अनुसार जो भारत की रैंकिंग है वो कितनी रैंकिंग है, वो 35 रैंकिंग है। मतलब वेफी 2019 के अनुसार जो भारत की रैंकिंग है वो 35 रैंकिंग है। क्लियर है। इसके पहले पिछले साल भारत की रैंकिंग कितनी थी, भारत की रैंकिंग पिछले साल थी 40, मतलब 5 रैंक भारत ऊपर उठा है। रिपोर्ट को पब्लिश कौन करता है, रिपोर्ट को अभी हमने बात किया था कि EIU जो कि इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट, जिसका हेडक्वार्टर हमने अभी बताया था कहाँ है, लंदन UK में, वही इस रिपोर्ट को भी हमारा क्या करता है, प्रकाशित करते हैं। क्लियर है। तो इस रैंक रिपोर्ट के अनुसार भारत की जो रैंकिंग है वो 35 है। पहली रैंकिंग पे कौन है, पहली रैंकिंग पे हमारा कौन सा देश है, पहली रैंकिंग पे हमारा फिनलैंड है। ठीक, कौन सा है, फिनलैंड। भारत की रैंकिंग कौन सी है, 35। इस क्वेश्चन से हमें इतनी सारी बातें पता चल जाती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2020 में भारत कौन से स्थान पर रहा है, कौन से स्थान पर रहा है भारत, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में भारत 84th पोजीशन पे है। कौन सी पोजीशन पे है, 84। इसके पहले जो भारत पिछले साल था उसकी रैंकिंग थी 86। इस साल जो रैंकिंग सुधार हुआ है वो 2 रैंकिंग का सुधार हुआ है, भारत 84वीं पोजीशन पे पहुंच गया है। कितनी कंट्रीज में, 227 कंट्रीज में के 199 पासपोर्ट के बीच की बात हुई है, जिसमें भारत का जो पासपोर्ट है वो 84वीं नंबर का पासपोर्ट है। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स कौन जारी करता है, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट अकेडमी। कौन जारी करता है, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट अकेडमी। विश्व वायु यातायात संघ, विश्व वायु यातायात संघ के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है, जिसमें जापान जो है वो सबसे टॉप पोजीशन पर है। कौन है, जापान जो है वो सबसे टॉप पोजीशन में, भारत का स्थान कौन सा है, 84th पोजीशन है। क्लियर है ना। अगला क्वेश्चन जो है वो है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत 180 देशों में कौन से स्थान पर है। ठीक है, 180 देशों के बीच में जो भारत की रैंकिंग है वो रैंकिंग है हमारी 142। ठीक है, सबसे पहली जो रैंकिंग है वो रैंकिंग है नॉर्वे के, पहली जो रैंकिंग है वो किस देश की है, नॉर्वे। और नॉर्वे इस साल चौथी बार पहली रैंकिंग लाया है। पहला स्थान नॉर्वे को मिला है चौथी बार, कितनी गर्व की बात है। भारत को जो रैंकिंग मिली है वो रैंकिंग मिली है 140वीं, मतलब बहुत घटिया। प्रेस की स्वतंत्रता हमारे देश में जो है 180 देशों में 142 है, तो मतलब बहुत गंदी बात है। प्रेस हमारे देश में हमें माना जाता है कि प्रेस जो है चौथा स्तंभ है, लोकसभा राज्यसभा और राष्ट्रपति के बाद जो चौथा स्तंभ है संविधान में, वो उसको किसको माना गया, प्रेस को माना गया। और उसकी स्वतंत्रता हमारे देश में देख लीजिए कितनी बेकार है, 142वें नंबर पे है। इसकी सुधार करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। ठीक है ना। तो गवर्नमेंट को बहुत सारे बैन जो है वो किस पे, प्रेस की फ्रीडम से हटाने चाहिए। फ्रीडम ऑफ स्पीच, जो प्रेस की जो फ्रीडम है उससे हमारा क्या है, बहुत सारे बैन हटाने चाहिए, जिससे हमारी जो है इसकी रैंकिंग सुधरे। सबसे जो टॉप पे पोजीशन है वो नॉर्वे की, हमने बताया चौथी बार नॉर्वे पहली पोजीशन पे आया है। इसको जारी कौन करता है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, जो कि एक संस्था है कहाँ की, पेरिस की एक संस्था है जिसको जो इसको जारी करती है, और ये बताती है कि कौन से देश में प्रेस की स्वतंत्रता कितनी है। ठीक है। अगला जो हमारा इंडेक्स है वो क्या है, विश्व शांति सूचकांक, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2020 में भारत का कौन सा स्थान है। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2020 के अनुसार भारत का जो स्थान है वो कितना है, 139 पोजीशन है। 139 पोजीशन कितने देशों में, 139 पोजीशन है आपके 163 देशों में। टॉप में कौन है, अगर भारत 139 में है तो टॉप में कौन सा है, टॉप में है आपका आइसलैंड। कौन सा देश है, आपका आइसलैंड देश है। ठीक है ना। तो इस यहाँ से हमें इतनी सारी बातें पता चल जाती हैं। अब इसको जारी कौन करता है, इसको जारी करता है IEP मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस, जिसका मुख्यालय कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में है। ये हमारा जारी करता है इस रिपोर्ट को, जिसमें भारत की जो रैंकिंग है वो कितनी है, 139। विश्व प्रसन्नता सूचकांक, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान कौन सा है। इस इंडेक्स के अनुसार भारत की जो रैंकिंग है वो कितनी है, 144। कितने देशों के बीच में, 156 देशों के बीच में जो भारत की रैंकिंग है वो कितनी है, 144 है। पहले नंबर पे कौन है, पहले नंबर पे आपका है फिनलैंड। कौन है देश है, फिनलैंड। फिनलैंड कौन सा, तीसरे नंबर में, मतलब तीसरी बार फिनलैंड को पहला स्थान मिला है। और भारत इसमें कौन सा स्थान है, भारत का स्थान है 144वां। फिनलैंड को तीसरी बार मिला है पहला स्थान, पहले नंबर पे है फिनलैंड। और लास्ट नंबर मतलब अंतिम स्थान पर कौन सा है, अंतिम स्थान मतलब 156वां स्थान, क्योंकि 156 देशों की रैंकिंग थी। तो अंतिम स्थान पर कौन है, अंतिम स्थान पर है जिम्बाब्वे। ठीक है। पब्लिश कौन करता है इस रैंकिंग को, पब्लिश करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, मतलब SDSN के द्वारा ये रैंकिंग जारी की जाती है। क्लियर है। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी सारी बातें पता चल गई। क्लियर।
तो हमने देखो दोस्तों कितने सारे इंडेक्सेस को, लगभग 15 से 16 इंडेक्सेस को हमने देखा, जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस थे हमने उनको सभी के बारे में जाना, उनके बारे में जो एक्स्ट्रा फैक्ट थे उनके भी बारे में हमने जाना कि एग्जाम में अगर कैसा भी क्वेश्चन आए, घुमा करके भी अगर आता है तो हम इन क्वेश्चन को आसानी से कर पाते हैं। अगर आपने वीडियो सही से देखा होगा तो आपको सारे के सारे क्वेश्चन आसानी से याद आ गए होंगे, याद हो गए होंगे। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा, और दोस्तों जो अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अपनी नई टिप्स एंड ट्रिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।